वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 1 मार्च और 1 मार्च 2024 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे संगीत नाटक अकादमी के राजस्थानी अवार्ड 2024। ऑनलाइन धोखाधड़ी रोकने हेतु राजस्थान पुलिस का एमओयू हुआ है किसके साथ, और 2024 में आयोजित प्रमुख राजस्थान के अभियान। पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले कल हमने क्या पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं। कल हमने पढ़ा कि राजस्थान का पहला शुष्क बंदरगाह कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित है, तो बाखासर बाड़मेर के अंदर। कहाँ पे? बाखासर बाड़मेर में। झारखंड में आयोजित खेलो इंडिया नेशनल वुशु महिला लीग में राजस्थान ने कुल 6 पदक जीते। राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? 6। और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं में प्रदेश का कौन सा स्वास्थ्य केंद्र प्रथम स्थान पर रहा है? झाड़ोल उदयपुर। और हाल ही में किस देश के उप प्रधानमंत्री डॉक्टर प्रणप्री बहिदा बीकानेर के नूरसर गांव में सोलर प्लांट का भ्रमण करने आए थे? तो थाईलैंड के। और 26 से 28 फरवरी 2024 को राजस्थान विज्ञान महोत्सव का आयोजन जयपुर में किया गया। और आरसीए के अध्यक्ष जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया, वैभव गहलोत। और केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा व विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2023 तक राजस्थान कितनी सौर ऊर्जा क्षमता के साथ पहले स्थान पर आ गया? 18,777.14 मेगावाट। पहले भी राजस्थान टॉप पे था 16,060 मेगावाट के साथ। अब क्षमता और बढ़ चुकी है। तो ये आपको डेली क्लास मिलती है शाम को 6 बजे नानक क्लासेस शिव सर पर। इसका रिवीजन भी मिलता है, ये ध्यान रखना। वापस इसका रिवीजन मिलता है। और नानक क्लासेज ऐप में ये टेस्ट सीरीज चल रही है राजस्थान करंट अफेयर्स। जनवरी से दिसंबर 2024 डेली टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, मंथली। जैसे अब फरवरी पूरा हो गया तो फरवरी का टेस्ट मिल जाएगा, फरवरी की पीडीएफ मिल जाएगी जिसका आप प्रिंट निकाल सकते हो। तो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक आपको इसमें टेस्ट पीडीएफ पीडीएफ वगैरह मिलेगी, प्लस 2023 का इसमें फ्री है। तो आज ही राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन कीजिए। अब करें स्टार्ट आज की क्लास की नवीन संस्करण के साथ। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए राजस्थान के 5 कलाकारों को सम्मानित करने की घोषणा की है। इसमें शामिल नहीं है। देखो, केंद्र में जो संगीत नाटक अकादमी है वो नई दिल्ली में, और अपने राजस्थान में जो संगीत नाटक अकादमी है वो जोधपुर के अंदर है। ये क्लियर है? राजस्थान के 5 कलाकारों को सम्मानित करने की घोषणा की गई थी, उसमें शामिल नहीं है। तो दौलत वैद्य इनको दिया जाएगा, यूसुफ मेवाती, प्रियदर्शनी मिश्रा। 3 तो ये हो गए, 2 और है। इनको 6 मार्च को ये सम्मान दिया जाएगा। उत्तर आ जाएगा इसमें कमल रंगा शामिल नहीं है। तो भाई कमल रंगा कौन है? कमल रंगा बीकानेर के साहित्यकार है। 2022 का केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था अलेखू अंबा के लिए। ठीक है, कमल रंगा जी को तो कर दिया सेट। अब करना है इन 5 को सेट। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा ये पुरस्कार दिए गए। राजस्थान के 5 कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा। नाटक और थिएटर के क्षेत्र में दौलत वैद्य को, लोक संगीत के क्षेत्र में यूसुफ मेवाती को, प्रियदर्शनी मिश्रा थिएटर, गफरुद्दीन मेवाती लोक संगीत और मोइनुद्दीन खान लोक संगीत। आपको याद होगा रीट जो मेंस का रीट लेवल 2 का पेपर हुआ था और संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कार मिले थे। वहां से एक पर्सन आया था, उसने व्यक्ति का नाम पूछकर और उसका क्षेत्र पूछ लिया। जैसे पर्सन आ गया, मान लो यूसुफ मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से है? लोक संगीत से। प्रियदर्शनी का संबंध थिएटर, ठीक है। मोइनुद्दीन खान लोक संगीत, दौलत वैद्य नाटक थिएटर। तो इन 5 राजस्थानी कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के द्वारा सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इंपॉर्टेंट पर्सन है। अब रोज की तरह नई मुहिम स्टार्ट की है। हालांकि बड़ी मुश्किल है ये मुहिम, लेकिन फिर भी आपका फायदा होना चाहिए और निरंतर आपके साथ बने रहेंगे बूस्टर डोज। अब मैं बात करूंगा जनवरी और फरवरी 2024 के प्रमुख पुरस्कार। इंपॉर्टेंट। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित समारोह में सर्वश्रेष्ठ सजावट और डिजाइन के लिए किस राज्य के पर्यटन विभाग को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला? राजस्थान को। राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार के सर्वोच्च मीरा पुरस्कार 2023-24 का पुरस्कार रतन कुमार सांबरिया को उपन्यास सांप के लिए। यानी हमने जो जनवरी फरवरी में जो भी पढ़ा वो आपको विवरण
बूस्टर डोज में। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न किन्हें देने की घोषणा हुई है? चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी और एम.एस. स्वामीनाथन। राजस्थान रत्न अलंकरण सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? बालेंद्र शर्मा दादीच को। कथा साहित्यिक व सांस्कृतिक संस्थान जोधपुर द्वारा प्रोफेसर जहूर खां मेहर को कौन सा पुरस्कार दिया गया? सूर्यनगर शिखर सम्मान। ICAR जो केंद्रीय कृषि है उसके द्वारा संस्थान है, राजस्थान के किस किसान को नस्ल संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एक तो सुरेंद्र अवाना को और एक डॉक्टर देवाराम पंवार को। कविता संग्रह नुह की नाव के लिए भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? दिवेश पथ सारिया को। अयोध्या में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय रत्न से सम्मानित किसे किया गया? सिद्दी जोहरी को। एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार वितरण समारोह में राजस्थान को कौन सा पुरस्कार मिला? कांस्य पदक। और राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर ई प्रोसिक्यूशन के मामले में कौन सा पुरस्कार मिला? प्रथम। केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा बेस्ट चुनाव अभ्यास पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? अंशदीप जिला कलेक्टर श्री गंगानगर और IG विकास कुमार सिंह राजस्थान पुलिस। सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन की श्रेणी में व्यक्तिगत उत्कृष्ट के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो दौसा की दिव्यांगजन सुनीता गुप्ता प्लस इसके अंदर व्यक्तिगत श्रेणी में एक और मिला, वो प्रशांत अग्रवाल को। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 राजस्थान के किस बालक को मिला? तो कोटा के आयरन सिंह को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इन्होंने किसानों की मदद के लिए रोबोट तैयार किया है। और 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राजस्थान के किस कलेक्टर निर्वाचन अधिकारी को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अंकित कुमार सिंह और निशांत जी। तो ये आपके मुख्य जनवरी फरवरी के हो गए। अब मुझे आपको भी गृह कार्य दूंगा, मैं साथ साथ में चलता जाऊंगा। आप मुझे बताओ 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस पर किन्हें किन्हें पुरस्कार देने की, यानी पद्मश्री, राजस्थान के 5 व्यक्तियों को 4 पद्मश्री पुरस्कार, वो पांचों के पांचों आप नाम लिखोगे। ये आपका क्वेश्चन हो गया, मैंने ये आपको सारे बता दिए। इस प्रकार अगर एक महीने में अपने 4-5 बारी भी इनको दोबारा रिपीट कर लिया ना, तो जो साल बाद प्रश्न आ जाए अपना गलत नहीं होगा। ये मुहिम मैंने स्टार्ट की है, थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसको कंटिन्यूज रखने की। बस आप सभी प्यारे साथियों का सपोर्ट चाहिए, निरंतर मेहनत करो आप बस। प्रदेश में ऑनलाइन धोखाधड़ी पर लगाम लगाने हेतु राजस्थान पुलिस ने किसके साथ समझौता किया? ये बड़ी समस्या हो गई है, सबसे बड़ी समस्या ये साइबर धोखाधड़ी होती है ना, जो ऑनलाइन ठगी होती है, ये सबसे खतरनाक है। और ऑनलाइन ठगी में हर प्रकार की ठगी होती है, लेकिन जब खाता साफ हो जाता है ना, बैंक बैलेंस कोई थोड़ा बहुत बड़ी मुश्किल से बचा के रखते हैं, वो साफ हो जाता है तो और भी मुश्किल हो जाती है। तो प्रदेश में ऑनलाइन धोखाधड़ी पर लगाम लगाने हेतु राजस्थान पुलिस ने किसके साथ समझौता किया? मीशो के साथ। मीशो नाम सुना है ना, मीशो ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी है मीशो, उसके साथ समझौता किया है। तो प्रदेश में ऑनलाइन धोखाधड़ी पर लगाम लगाने हेतु राजस्थान पुलिस का मीशो के साथ MOU हुआ है। राज्य में ऑनलाइन फ्रॉड पर रोक लगाने हेतु 28 फरवरी 2024 को राजस्थान पुलिस मुख्यालय में राजस्थान पुलिस व ई कॉमर्स कंपनी मीशो के मध्य समझौता हुआ है। और मैं आपको बता देता हूँ कहानी क्या होती है। ऑनलाइन ठगी का हम खुद थोड़ा सा ध्यान नहीं रख पाते। जैसे हम क्या कह रहे हैं कि हमारी जो ऑनलाइन बुक है, मान लो चाहे ये पशु परिचर की बुक है, चाहे करंट की बुक है, हमारी जो पुस्तक है वो सिर्फ हमने कह दिया कि डाक के माध्यम से ही आएगी, इसके अलावा हमारा कोई मतलब सोर्स नहीं है। देखो हमने हर जगह लिख रखा है डाक के माध्यम से ऑर्डर करने के लिए QR कोड का प्रयोग करें, आप पे करके और डाक का एड्रेस लिखा के उसमें दे सकते हैं। अब आप क्या करते हैं, फिर भी बहुत सारे विद्यार्थी समझ नहीं पाते हैं और इसको क्या करते हैं ऑनलाइन। अब अमेजोन है और है, हमारी बुक कोई भी ई कॉमर्स कंपनी के साथ नहीं आती है। हमारी बुक है 120 रुपए की, मान लो ई कॉमर्स कंपनी में दिखा रखी है 250 रुपए की, आप उसको मंगवा लेते हो। तो ये थोड़ा ध्यान रखा करो, यानी जहां से जो सुविधा है, जैसे मान लो टेलीग्राम है, आपको कह दिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या अपना जो टेलीग्राम है वो सिर्फ शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ और कोई आलतू फालतू नहीं है। और टेलीग्राम पे बहुत सारे ऐसे लोग ग्रुप बना लेते हैं, मान लो कुछ लोग अच्छे होते हैं तो कुछ लोग बुरे भी तो होते हैं, तभी तो ये सृष्टि चलती है, अच्छे और बुरे दोनों ही होते हैं। वो कहते हैं ना पक्ष होता है विपक्ष होता है, पॉजिटिव नेगेटिव सब चीज होती है और हर प्रकार के दुनिया में मिलते हैं। इसलिए खुद को बचना जरूरी है, खुद को अलर्ट रखना जरूरी है, तब हम अपने आप इससे हट सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान पुलिस ने मीशो के साथ MOU किया है। अब बात राजस्थान पुलिस की आई है, तो सबसे पहले राजस्थान पुलिस के नए पुलिस महानिदेशक कौन बन चुके हैं? उत्कल रंजन साहू।
दो तीन चीजें ध्यान रखना। एक तो साइबर फ्रॉड रोकने के लिए राजस्थान पुलिस ने साइबर वज्र प्रहार 1.0 ऑपरेशन चला रखा है। 17 और 18 जनवरी को राजस्थान पुलिस का साइबर हैकोथॉन 1.0 राजस्थान इंटरनेशनल जयपुर में आयोजित हुआ। एक राजस्थान पुलिस साइबर वॉलेंटियर पोर्टल लॉन्च किया था उत्कल रंजन साहू ने। उससे पहले साइबर पोर्टल नाम का सीधा लॉन्च किया था, उस समय डीजी थे उमेश मिश्रा ने। और गृह मंत्रालय की जो साइबर क्राइम रिपोर्ट आई है उसमें राजस्थान ब्लैकमेलिंग में चौथे स्थान पे है, यानी राजस्थान का वैसे बुरा ही हाल है, फिर भी ध्यान रखना। और 5 से 8 जनवरी को राजस्थान पुलिस के तत्वाधान में ही जयपुर के अंदर डीजी और आईजी का सम्मेलन हुआ था। तो ये कुछ राजस्थान पुलिस के बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखो, किस रोग से शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए राजस्थान में नवंबर 2023 से 28 फरवरी 2024 तक सांस अभियान चलाया गया? किस रोग से शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए राजस्थान में नवंबर 2023 से 28 फरवरी 2024 तक सांस अभियान चलाया गया? निमोनिया। सीधा सा ध्यान रखना, निमोनिया हो जाता है बच्चे के, सांस आने में दिक्कत हो जाती है। तो आराम से हम याद कर सकते हैं कि निमोनिया जब हो जाता है बच्चे के तो सांस आना बंद हो जाता है। ठीक है, वो अभियान है। अब कुछ अभियान और चर्चा करें। इसकी तारीख तो याद ही रखनी है, कब से? नवंबर, यानी नवंबर 2023 से 28 फरवरी 2024 तक चला था, निमोनिया से शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए। अब कुछ अभियान देख लो पिछले 2 महीनों के। प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ राज्यव्यापी संयुक्त अभियान कब से कब तक चलाया? 15 से 31 जनवरी 2024। प्रदेश के किस जिले में 30 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान चलाया? जयपुर। किस जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन द्वारा चला रहे ऑपरेशन समानता को राज्य सरकार ने अपनी 100 दिवसीय कार्य योजना में शामिल किया? बूंदी। ये प्रश्न 100% आएगा। जो निम्न वर्ग के जो है, जिनको घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जाता, विवाह शादियां होती है, घोड़ी चढ़ा जाता है तो उनको वहां से उतार दिया जाता है, अपमानित किया जाता है, उसके लिए है। राजस्थान के ट्रांसजेंडर को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राजस्थान पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल चलाया। ये 2% तो है ना, ये समझ लो आने वाले एग्जाम में 100% आएंगे, 100% ही आएंगे, ये समझ लो। बंसी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थर और बंद बरेठा वन्य जीव अभयारण्य में अवैध खनन के खिलाफ किस जिले में ऑपरेशन अरावली शुरू किया गया है? भरतपुर में। और राजस्थान में साइबर फ्रॉड रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन राजस्थान पुलिस ने चलाया है? साइबर वज्र प्रहार 1.0। और प्रदेश में 31 जनवरी 2024 से यशस्वी सरपंच अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? अल्ट्रा ट्रैक सीमेंट और राजस्थान पत्रिका के द्वारा। सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान का 3य चरण चला है 3 फरवरी 2024 को। ये पिछले साल चले थे, अब ये 3रा संस्करण चला है 3 फरवरी 2024। गोंगेलाव गांव नागौर से राज्य सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? गांव चलो। और 15 फरवरी 2024 से राज्य सरकार द्वारा मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? शुद्ध आहार मिलावट पर वार। इसमें प्रोत्साहन या बताने के लिए मुखबिर को 51,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो ये अभियान बड़े इंपॉर्टेंट है, गजब के हैं, तो बूस्टर डोज जरूर याद रखना। राज्य की महत्वपूर्ण नई नीतियों के बारे में असत्य तो एक फिक्स प्रश्न है, हर एग्जाम में आता है, हालांकि इनकी डिटेल भी आपको याद रखनी है। सौर ऊर्जा नीति 2019 को आई थी, राज्य पर्यटन नीति 2020 को आई थी, राज्य आयुष नीति 2023 को नहीं आई थी बल्कि 2021 को आई थी, राज्य कृषि प्रसंस्करण नीति 2019 को आई थी, ये सही है। अब मैं आपको बताता हूं प्रमुख नीतियां। राज्य आयुष नीति आई 2021 को, नई वन नीति आई है 5 जून 2023 को, जिसका टारगेट है 20% क्षेत्र पर वन लक्ष्य। राज्य इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति अगस्त 2022, हालांकि इनकी डिटेल पढ़नी है, इन डिटेल में से प्रश्न आता है हर बार पेपर में। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति अप्रैल 2022 में आई। राज्य महिला नीति अप्रैल 2021 में। MSME नीति और हस्तशिल्प नीति एक साथ ही आई थी 17 सितंबर 2022 को। राज्य पर्यटन नीति आई सितंबर 2020 को नई। इको टूरिज्म नीति आई 15 जुलाई 2021 को। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति आई नवंबर 2022 को। नई सड़क विकास नीति 2013 में आई थी। औद्योगिक विकास नीति 2019 में आई थी। बायोफ्यूल नीति 2006। राजस्थान बेघर उत्थान व पुनर्वास नीति जनवरी 2023 और सिल्कोसिस रोग नीति 2019। ये आपको सारी याद रखनी है। एमसैंड नीति 2021, सौर ऊर्जा नीति 2019 और बायोमास नीति 2010 और सौर ऊर्जा नीति के बारे में इसके अलावा पवन व हाइब्रिड ऊर्जा नीति है वो भी 2019 को आई थी।
तो ये प्रमुख प्रमुख जितनी भी नीतियां हैं इनको याद रखना, क्योंकि पहला तो एग्जामिनर का ये होता है कि वो पहले प्रश्न सिर्फ पूछता है, सिर्फ और सिर्फ ये सन पूछता है, उसके बाद इनकी डिटेल पूछता है। निम्न में से कौन सी परियोजना विश्व बैंक द्वारा संचालित नहीं है? बहुत ही शानदार प्रश्न है और हर बार कहीं ना कहीं टपक जाता है प्रश्न। कौन सी परियोजना है राजस्थान के अंदर जो विश्व बैंक द्वारा संचालित नहीं है? और ये रिपोर्ट सारी 2022-23 की आर्थिक समीक्षा की अपडेट। देखो, द्वितीय बांध पुनर्वास सुधार परियोजना विश्व बैंक का सहयोग है। राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति और फ्लोरोसिस निवारण परियोजना इसमें जायका का है। राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण की परियोजना ये भी विश्व बैंक है। और राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम ये भी विश्व बैंक द्वारा है। तो अब अपने राजस्थान के अंदर टॉप 10 जो बाहरी शक्तियों के द्वारा, बाहरी संस्था के द्वारा हमें सहयोग मिल रहा है उनको पढ़ेंगे और ये पेपर में आता है। परियोजना का नाम, वित्त पोषित संस्था, परियोजना अवधि, और समय समय पर मैं हर 2 महीने बाद ये क्वेश्चन करवाता हूँ। राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम RUIDP चरण तृतीय ADB के सहयोग से नवंबर 2015 से मार्च 2023 तक चला। राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम अब राज्य सरकार द्वारा राज्य कोष के माध्यम से शेष कार्यक्रम किए जाने का निर्णय है। यानी पहले ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका जो मुख्यालय मनीला के अंदर है। राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम ये भी ADB के सहयोग से जनवरी 2021 से चली थी, नवंबर 2027 तक चलेगी। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम ADB के सहयोग से नवंबर 2017 से चली और सितंबर 2022 तक समाप्त हो गई इनके सहयोग से। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम परियोजना 2 ये भी ADB के सहयोग से दिसंबर 2019 से अब ये मार्च 2024 तक है। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास, देखो इसमें कोई अंतर नहीं है, बस अंतर ये है कि ये निवेश कार्यक्रम है और ये विकास कार्यक्रम है। जब विकास का नाम आए तो विश्व बैंक, जब निवेश का नाम आए तो ADB। विकास कार्यक्रम सेकंड विश्व बैंक अक्टूबर 2019 से मार्च 2024। राजस्थान राज्य राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार कार्यक्रम जीका अक्टूबर 2017 से अक्टूबर 2024। बहुत शानदार प्रश्न है, ये प्रश्न पेपर में आता है। रेगिस्तान क्षेत्र के लिए जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना ट्रांच 1 व 2 यानी फेज 1 व 2 NDB यानी नेशनल डेवलपमेंट जो है उसके सहयोग से मई 2018 से फरवरी 2025 तक। राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण की परियोजना ये भी विश्व बैंक के सहयोग से जुलाई 2018 से मार्च 2024। राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति व फ्लोरोसिस निवारण ये भी जीका के सहयोग से जुलाई 2021 से दिसंबर 2024। और द्वितीय बांध पुनर्वास व सुधार परियोजना ये भी विश्व बैंक अक्टूबर 2021 से मार्च 2027। अब कई योजनाएं इस वित्त वर्ष में पूरी हो रही है। अभी जो नई आर्थिक समीक्षा है 2023-24 की वो अभी नहीं आई है, इसलिए कोई भी एग्जाम हो आपको आर्थिक समीक्षा 2022-23 ही पढ़ना है। एक और बता देता हूँ, जो पुराने जितने भी एग्जाम हुए उन सब में पुराना जीके है। आगे जो नए एग्जाम होंगे, नई नोटिफिकेशन जब आएगा, नए एग्जाम होंगे तब थोड़ा बहुत कुछ चीजें नई आने के चांस बनते हैं, जैसे संभाग, कौन सा जिला, कोई मुख्य चीजें, बाकी सब पुराना आएगा। मिक्स याद रखना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। जुड़े रहो नानक क्लासेस के साथ। इसके लिए आपको नानक क्लासेस शिवसर और नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स दोनों लिंक टेलीग्राम के हैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। इन दोनों को ही आपको ज्वाइन करना है ताकि आप हर स्टडी रिलेटिव सारा मैटर प्राप्त कर पाए। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव जिन्हें नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया, गायत्री राठौड़। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बड़ा गजब का जवाब था, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है, राजस्थान विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? कोटा, जयपुर, उदयपुर, अजमेर। सही जवाब देना है। पिछले वीडियो के क्वेश्चन थे नए अपडेट के साथ थे, उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के कौन से जिले लगते हैं? तो डीग लगा, अलवर लगा, भरतपुर। पहले क्या होता था, यहाँ पे एक मिस्टेक होगी, यहाँ अलवर नहीं लिखना था, धौलपुर लिखना था भाई, सॉरी, धौलपुर लिखना था, अलवर की जगह धौलपुर। डीग, भरतपुर और धौलपुर। सर्वाधिक जिला बनाने वाला वर्तमान में राजस्थान का जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जयपुर ग्रामीण है, वो सबसे ज्यादा 10 जिलों की सीमा बनाता है। जिला पुनर्गठन के बाद उदयपुर संभाग में कितने 5 जिले आ गए? हनुमानगढ़ किन 2 राज्यों की सीमा बनाता है? पंजाब और हरियाणा की। डीग जिला किस राज्य की सीमा बनाता है? डीग अब हरियाणा की और उत्तर प्रदेश की बनाता है, जैसे पहले भरतपुर बनाता था। पंचों, अब आपके लिए 5 क्वेश्चन।
सांबर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किस चौहान शासक को वेरीगढ़ की उपाधि प्राप्त थी? पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया और आना सागर झील का निर्माण है किसने करवाया? पांचों के जवाब कमेंट में देने हैं। और आज नानक क्लासेज ऐप में रीट लेवल फर्स्ट का जो कोर्स चल रहा है और सेकंड का कोर्स चल रहा है, उसका आज शाम को 6 बजे सांबर अजमेर के चौहानों का टेस्ट होगा। शाम 6 बजे से लेकर सुबह 10 बजे के बीच आप कभी भी टेस्ट दे सकते हो। उसके बाद में आपकी रैंक जारी हो जाएगी। वीडियो आपको उपलब्ध हो गया, नोट्स आपको उपलब्ध हो गए और किस विद्यार्थी ने टेस्ट दिया नहीं दिया पूरी आपकी जानकारी रखी जा रही है। किसके कम नंबर आए, किसके ज्यादा आए। तो आप निरंतर मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ते रहो, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। नानक क्लासेस के साथ जुड़ोगे। और आपके लिए एक और खुशखबरी, बहुत सारे विद्यार्थी राजस्थान लाइब्रेरियन की जो भर्ती आई है उसके प्रथम प्रश्न पत्र की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। अभी कोई ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर लेना। मॉडल पेपर, मेगा टेस्ट, शेड्यूल वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट सब आपको उपलब्ध हो रहे हैं। और आज जिला पढ़ेंगे हम टोंक और दौसा को एक साथ। बाकी निरंतर प्रवाह के साथ बने रहें, मेहनत करें अच्छे तरीके से, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।